गुरुग्राम से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने पंजाबी समर्थन अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा पंजाबी बिरादरी से पुराना नाता है। पंजाबी समुदाय के लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में विकास कार्य की गति जो बढ़ी है वो आपकी मेहनत के कारण है। आपने जो नींव रखी है उसकी इमारत भी इस बार बीजेपी को वोट देकर खड़ी कर दो, जिससे आने वाले 5 सालों में विकास की स्पीड डबल हो जाए और एक नए भारत का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पढ़ लिया है उसे पूरा किया है और यही वजह है कि पिछले 10 सालों में खूब विकास हुआ। भारतवासियों से वोट मांगते हैं, किसी जात बिरादरी के नाम से नहीं मांगते, लेकिन देश के अंदर जितनी बिरादरी है सो हैं ही है, तो अलग अलग जो हिस्से हैं उसी से जाकर के देश बनता है। तो एक बिरादरी ने मेरे को यहाँ सम्मानित किया है, मेरे को बुलाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपका नाता भी है पंजाबी बिरादरी से? मेरा नाता तो इस तौर के ऊपर है, जैसे अभी 2020 में बोल रहे थे, तो मैं जॉइंट पंजाब के अंदर पैदा हुआ था 50 के अंदर, हरियाणा तो बाद में बना, तो उस तौर पर पंजाबी। गुरुग्राम लोकसभा सीट का चुनावी दंगल दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। सभी दलों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हैं। जेजेपी उम्मीदवार राहुल यादव फाजिलपुरिया ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। फाजिलपुरिया ने जनता के बीच जाकर अपना विजन रखा, लोगों से सीधा संवाद किया। अपनी मेहनत से बिजनेस करते हैं, उन्हें नफा नुकसान का पता होता है। वो किसी पार्टी को वोट नहीं करते, वो एक समय पे करते हैं कि भाई चलो हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो होती कैंडिडेट कोई। अगर कोई भी पार्टी का मेन लीडर हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो चाहे बीजेपी के, उनके सोच और विचार को करते हैं, उनके काम कर रहे हैं। लेकिन आज जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज के टाइम में धर्म की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, काम के नाम पे जीरो है। और यहाँ के लोगों ने अपनी बार विचार बनाया है कि जो यहाँ का लोकल कैंडिडेट जिसने यहाँ पे काम करने, आपकी बार उसको चुने जो हमारे बीच में रह के काम करे, इन समस्याओं का समाधान है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रही कैलाशो सैनी ने भाजपा को अलविदा कह दिया। कैलाशो सैनी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से वो बीजेपी की टिकट की दावेदार थी। भाजपा ने कांग्रेस से आए नवीन जिंदल को टिकट दी है। 2 बार कैलाशो सैनी इनेलो टिकट पर कुरुक्षेत्र से सांसद चुनी गई थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज उन्हें कांग्रेस में शामिल करवाया। सरकार तो अल्पमत में है, नैतिकता तो यही कहती है इनको इस्तीफा देके, और गवर्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया है असेंबली डिसॉल्व करके चुनाव करा लेना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, आप कहते हैं जेजेपी के साथ उनके सारे विधायक नहीं हैं, जबकि राज्यपाल को जो आपने लेटर लिखा उसमें लिखा कि जेजेपी के 10 विधायक विपक्ष के साथ है। हाँ। वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति यह है, व्हिप जारी होगा, सेशन बुलाएंगे, पता लग जाएगा है कि नहीं है, क्योंकि कुछ फॉर सेल है वहाँ। हमने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए कहा है, ये हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई, 3 विधायक बनाने से मिल रहे हैं, 2 बुलाए, ये हॉर्स ट्रेडिंग का एक संकेत है और हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं चाहते, इस वास्ते हम रेजोल्यूशन का मतलब मांग रहे हैं। कैलाशो सैनी के अलावा शामिल हुए आज बहुत शामिल हुए, सारे बरवाला से उसके ब्लॉक के सरपंच जो हैं, ये सारे सरपंच बैठे, और मार्केट कमेटी के चेयरमैन है, हमारे साथ ब्लॉक समिति के चेयरमैन है, सरपंच हैं। कुरुक्षेत्र से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने वर्तमान सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला, कहा कि नशे की मंडी बनता जा रहा है हरियाणा। ओवरडोज की वजह से हर रोज कोई न कोई मर रहा है और नशे पर जो एसआईटी की रिपोर्ट थी उसको भी सरकार ने दबा दिया। हरियाणा से कई राज्यों में नकली शराब सप्लाई की जाती है। सियासी संकट पर भी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि अल्पमत की सरकार है बीजेपी, इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर किसी और पार्टी की सरकार होती तो अब तक जा चुकी होती। महीने से ज्यादा गवर्नर सरकार को नहीं बचा सकता। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जिस तरीके से एनएलडी का समर्थन किया है, इस पर सुशील गुप्ता ने कहा कि चढ़ूनी और अभय सिंह चौटाला किसानों को मूर्ख बनाते हैं। बीजेपी की मदद के लिए चढ़ूनी और अभय एक साथ आए हैं, इससे किसान चढ़ूनी साहब को छोड़कर चले। की मंडी हरियाणा बन चुका है। इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर ओवरडोज की वजह से हर रोज
कोई ना कोई बच्चा मर रहा है। ये जो नशे की कहानी है, आपने रोजगार तबाह करके नशे के बाजार खोल दिए हैं। और 2022 में जब ये लोग मरे तो एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी के गठन के बाद आज तक आपने उस रिपोर्ट को दबा के रखा। एसआईटी ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया कि बीजेपी के नेताओं का और अफसरों का दबाव रहा। हरियाणा के अंदर इतना बड़ा नशे जहरीली शराब का कारोबार होता है, नकली शराब का कारोबार होता है कि यहाँ से दिल्ली, गुजरात, यूपी, बिहार जैसे सारे राज्यों के अंदर हरियाणा से सप्लाई होती है। हरियाणा बीजेपी अब अलमत की सरकार है। हर व्यक्ति पार्टी को छोड़ के भाग रहा है। अगर किसी और पार्टी की सरकार होती तो अब तक ये सरकार जा चुकी है, क्योंकि गवर्नर इनका है और 10 दिन बचा लेगा, 20 दिन बचा लेगा, महीना बचा लेगा, इससे फालतू नहीं बचा सकता। ये चडूनी साहब लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अभय चौटाला जी भी बीजेपी की मदद के लिए आए और इसलिए सारे किसान तो इससे अलग हो गए। चडूनी साहब अकेले रह गए और वो खुद बीजेपी की मदद कर रहे हैं अभय चौटाला के माध्यम से। सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हरियाणा में चुनावी जनसभाएं करेंगे। शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हरियाणा में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। पार्टी नेताओं की नाराजगी को लेकर जब सवाल ओम प्रकाश धनखड़ से किया तो कहा कि अब कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सभी चुनाव प्रचार में लगे हैं। चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, कुलदीप बिश्नोई हो, भव्य बिश्नोई हो, हम एक बार फिर 10 सीटें जीतेंगे। उधर इनेलो की तरफ से अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर से एसवाइएल का मुद्दा उठाया है। एसवाइएल के मुद्दे पर उन्होंने गठबंधन के कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता को घेरा है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पंजाब में आपकी सरकार है, इन्होंने हमारा पानी रोकने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया और अगर इनेलो की सरकार बनी तो वो पानी लेकर रहेगी। सुशील गुप्ता जी को एक बात जरूर याद दिलाओ और जाके पूछो कि पंजाब में तुम्हारी गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हमारे हक में आया हुआ है एसवाईएल को लेकर। अगर तुम हमारा पानी रोकोगे हम तुम्हारी जबान रोक देंगे। जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज बन गया उस दिन पंजाब के रास्ते बंद करवा के और गले में अंगूठा दे करके पानी लेकर के आऊंगा। यहाँ का मतदाता, यहाँ का हर नागरिक इस बात को बहुत अच्छे से जानता और समझता है कि जिन्होंने हमारे पानी को रोकने के लिए रेजुलेशन पास किए हम उनका